राजनीति शुरू करना, ये मेरी समझ से परे है। दुनिया में माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वहीं हमारे देश में एक कहावत है, दुनिया में सभी एक समय पर साथ छोड़ देते हैं, पर माँ बाप अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ते। और अक्सर देखा जाता है कि वही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बनाने के लिए माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे अपने ही माँ बाप को अपनी दुनिया से वो अलग कर देते हैं। कुछ बच्चे माँ बाप को खुद का ही दुश्मन समझने लगते हैं, वही माँ बाप के साथ मारपीट भी करने लगते हैं। आपको बता दें कि 50% माँ बाप के साथ अक्सर मारपीट होती है उनके साथ ही संपत्ति हड़प कर अपने ही माँ बाप को दर दर भटकने के लिए वो छोड़ देते हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब बूढ़े माँ बाप या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने पर वारिस उनकी संपत्ति से बेदखल किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बाबा का ऐलान, बुजुर्गों पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त। बनोगे श्रवण कुमार तो मिलेगा इनाम। बुजुर्ग माता पिता की करो सेवा, मिलेगा मेवा। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो बच्चे संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। यानी बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं की तो वो अपने बच्चों को घर से भी निकाल सकते हैं। योगी सरकार बुजुर्गों के बेहतर जीवन के लिए एक प्लान बना रही है। यूपी सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान नहीं रखने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उस संपत्ति से बेदखल करने की बात की गई है। योगी सरकार बुजुर्गों के लिए बने भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर विचार कर रही है। अगर संशोधन हो जाता है तो जो बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, तो माँ बाप उन बच्चों को किसी भी समय संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यही नहीं, घर से किसी भी वक्त बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। योगी सरकार बुजुर्गों के लिए ये भी करने जा रही है कि जो बुजुर्ग असमर्थ हैं उनको लेकर कोई भी संस्था शिकायत कर सकती है। साथ ही जिले स्तर पर डीएम और तहसील स्तर पर एसडीएम अपील का अधिग्रहण भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक असमर्थ होगा तो उसकी जगह कोई संस्था मामले की शिकायत कर सकती है। मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार बनोगे तो ही संपत्ति के हकदार हो पाएंगे, क्योंकि जल्द ही योगी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को वो कानूनी अधिकार दे सकती है जिसके तहत माता पिता बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए आपको बताते हैं कि माता पिता की सेवा ना करने पर क्या हो सकता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। अगर बुजुर्ग माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो बच्चे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। बुजुर्ग अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों की संपत्ति वापस ले ली जाएगी। भरण पोषण नियमावली के तहत अभी 1 महीने की सजा का प्रावधान है। प्रति माह 10,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने का प्रावधान है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस बेदखल के लिए प्रस्तावित संशोधन में क्या क्या होगा। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई पर हर तहसील में और जिले में डीएम की अध्यक्षता में अपील अधिकरण होगा। वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से किसी की बेदखली के लिए अधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक खुद आवेदन करने में असमर्थ है तो कोई संस्था भी इसके लिए आवेदन उनकी तरफ से दाखिल कर सकती है। तथ्यों से संतुष्ट होने पर अधिकरण बेदखली का आदेश जारी कर सकता है।
संबंधित पक्ष को 3 दिन के अंदर वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली के आदेश का पालन करना होगा और ऐसा ना किए जाने पर पुलिस की मदद से संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया पूरी कर संपत्ति वरिष्ठ नागरिकों को सौंप दी जाएगी। अधिकरण के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक अपील अधिकरण में 60 दिन के भीतर अपील भी कर सकता है।